मिळवण्यासाठी ते अजून विलंब करू नका ही नम्र विनंती. कृपया लवकरात लवकर हा सामना सुरू करावा. रुपेश आणि स्ट्रायकर रुपेश. कोण बॉलर कोण ओके सो लेट्स प्ले. पंचांचा इशारा. पहिलं षटक अर्थात घेऊन येतोय गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सुनील. हॅलो. आणि पहिल्याच बॉलवर अर्थातच काहीस नाट्यमय समीकरण आपण पाहतोय. पहिल्याच बॉलवर इकडे आपण पाहतोय डब्ल्यू लिहिलं जात आहे स्कोर बोर्डवर. एक सुंदर बॉलिंगचा निर्वाळा. पहिला गडी हा तंबूच्या असलेल्या स्वस्तात परततोय रुपेश अगदी पहिल्याच बॉलवर. पहिलं षटक ज्यामध्ये अनिवार्य पॉवर प्लेचे अर्थात निर्बंध असतात आणि त्या पॉवर प्लेच्या निर्बंधामध्ये मोठे फटके काही नाविन्य नाही या मोठ्या फटक्यांच्या कहाणीमध्ये. पण जर तुम्ही पॉवर प्लेच्या पहिल्याच बॉलवर विकेट प्राप्त करतात तर नक्कीच काहीतरी धमक आहे त्या गोलंदाजीमध्ये पॉवर प्लेच्या. तर दरम्यान रॉयल डकच्या मार्फत फलंदाज वाढवतोय रुपेश. संपूर्ण मॅचच्या पहिल्याच बॉलवर फलंदाज बाद आणि पहिल्याच बॉलवर विकेट प्राप्त करत इकडे समोरच्या संघाला थोडस दबावात टाकण्याचा प्रयत्न आज सुनील कर्वी होतोय. नवीन फलंदाज इम्रान आणि पहिल्याच बॉलवर अप अँड ओव्हर अपिश ड्राइव्ह अँड ओव्हर दी कव्हर्स. इनफॅक्ट एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला इकडे शोधलं जात आहे आणि 4 धावा प्राप्त केल्या जात आहेत. पहिल्या बॉलवर विकेट अँड द टर्न ऑफ क्रिकेट. दुसऱ्याच बॉलवर 4 धावा प्राप्त केल्या जात आहेत आणि संघाचा होतो श्री गणेशा 4 धावेनिशी. नक्कीच पॉवर प्लेच्या निर्बंधाचा पुरेपूर वापर या शॉट मध्ये आपण पाहिला. यावेळेस पुन्हा एकदा लॉफ्टेड ड्राइव्ह वन बाउन्स अँड इट गोज ऑल द वे ओव्हर द फेन्स. अर्थात जिकडे चांगली आउटफील्ड आहे तिकडे त्या गॅप मध्ये टाकण्याचा प्रयत्न आणि जे 2 चेंडू आपण पाहिले ऑफ स्टंपच्या बऱ्याच बाहेर. हा तर अगदी बऱ्याच बाहेर होता. सोडून दिला असता तर कदाचित काही वेगळे घडू शकलं असतं. पण यावेळेस बॅट आणि बॉलचा योग्य तो संपर्क लेंथ एवढी खराब होती की बॅटरच्या मनात कुठलेच प्रश्नचिन्ह नाही. या बॉलवर एक स्क्वेअर कट मारण्याची सुद्धा लॉफ्टेड. धावसंख्या परिवर्तित झाली 8 धावांवर. 8 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड. रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा. यावेळेस थोडासा अनऑर्थोडॉक्स शॉटचा प्रयत्न आणि त्याचबरोबर चेंडू निर्धाव. नक्कीच पहिल्या षटकामध्ये 8 ते 10 धावा जर निघाल्या तर बॅटिंग साइड कडनं चांगली सुरुवात म्हटली जाऊ शकते. कारण जर ग्राउंड जर विचार केला तर 5 षटकांच्या सामन्यात 70 ते 75 धाव संख्या अर्थात एक चांगली टोटल म्हटली जाऊ शकते. लेग साइडला मारण्याचा प्रयत्न. पंच सांगतायत की हा चेंडू असेल वाईड. दोन्ही हात झालेत समान. तर येस इट इज द फायनल कॉल फ्रॉम द जस्टिस पॅनल. कमेंट्री बॉक्स कडे आला इशारा. हा चेंडू असेल वाईड. एक्स्ट्रा रन्स विल बी ऍडेड. स्कोर कार्ड मूव्स ऑन टू 9. 9 धावा लिहिल्या जात आहेत धावफलकावर. यावेळेस जोरदार प्रहार बिड ऑफ ला फील्डर 38 सर्कलच्या आतमध्ये आणि याच बरोबर झाली आहे सांगता पहिल्या 5 चेंडूंची. अजूनही 1 चेंडूचा खेळ बाकी. मोठा फटका. व्हॉट अ शॉट दॅट वाज.
सरळ चेंडू स्लॉट मध्ये आणि पुढच्या क्षणाला चेंडू सरळ 6 धावांसाठी पण ओव्हर द लॉंग ऑन रिजन. फिल्डर कडे फक्त एवढंच कार्य, बॉलला पाहावं सीमारेखेबाहेर जात असताना. आणि याचबरोबर पहिल्या षटकाची झाली आता मात्र सांगता आणि त्याचबरोबर सांघिक धावसंख्या उधारली जाते 15 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड. 15 धावा 1 गडी बाद. आजच्या दिवशी जर आपण विचार केला तर पहिल्या इनिंग मध्ये एक असा संघ ज्याने डॉमिनन्स हे काय असतं या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केला क्रिकेटच्या परिभाषेत. भले बॅटिंग असो, बॅटिंग मध्ये समर्थ गावस, लतीफ आणि त्याचबरोबर साई जोरे आणि बॉलिंग मध्ये हर्षद मातोंडकर, अविनाश गावस आणि पुन्हा एकदा साई जोरे. एक संपूर्ण परिपूर्ण ऑलराऊंड परफॉर्मन्स आणि साई जो बोडगेश्वर संघ होतोय क्वालिफाय. तर येणाऱ्या कालखंडात सुद्धा गोवा राज्यातील बरेचसे नामवंत खेळाडू दिसतील. नवीन गोलंदाज सज्ज होतोय राज आपल्या बॉलिंग मार्कवर. बॉलिंग करेल रोड एंड करून. लेग साइडला बॉलची दिशा यावेळेस अर्थात एक राईट हँडेड बॅटरला इकडे ऍडव्हान्टेज आहे म्हणून इकडे स्ट्राइक ठेवला आपल्या जवळ. नक्कीच ते महत्वाचं असतं की कुठे आहे आपल्याला ऍडव्हान्टेज, कुठे आहे वाऱ्याची झोप, कुठे आहे वाऱ्याची साथ. दरम्यान एक खराब थ्रो व्हायला हवा होता राईट हँड वर. यानंतर जो सामना होईल अर्थातच इकडे जाहीर केला जातोय. यानंतर सामना होतोय ग्रुप बी चा. हा सामना सुजित स्ट्रायकर्स मर्मगोवा आणि गणपती वॉरियर्स फोंडा. विनंती करून टीमच्या कॅप्टन्सने आपण कृपया कमेंट्री बॉक्स कडे यायचं. आपल्यासाठी हा पहिला कॉल होतोय. विनंती करतोय सुजित स्ट्रायकर्स मर्मगोवा आणि गणपती वॉरियर्स फोंडा दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपण कृपया कमेंट्री बॉक्स कडे यायचंय. लेग साइडला पुन्हा एकदा हुक करण्याचा प्रयत्न आणि बीट केलंय फिल्डरला. पण डीप मध्ये आहे प्रोटेक्शन, डीप मध्ये आहे बॅकअप आणि जोपर्यंत गेला तर बॅकअप तोपर्यंत पुन्हा एक सिंगल धावसंख्या परावर्तित केली जाईल. ती याचबरोबर 18 धावांवर. राजचं षटक अद्यापर्यंत सुरेख निघतंय. नुकसान भरपाई करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न. पुन्हा एकदा इम्रान. यावेळेस कदाचित आजच्या दिवसातील सर्वात लांब लचक षटकार. आल्या पावली मात्र बॉलला भिरकावून देतोय 6 धावांसाठी. पहिल्याच बॉल पासून आपले इरादे स्पष्ट केले होते. काय मनसुबे घेऊन तो उतरलाय या मैदानावर आणि प्रत्येक चेंडूवर ते इरादे हे दिसत आहेत. धावसंख्या परावर्ती 24 रन्स, 24 धावा आहे धावफलकावर. छोट हे मैदान पण तरी सुद्धा प्रत्येक फलंदाज हा प्रयत्नामध्ये मोठे फटके मारण्याच्या. काहींना अपयश तर काहींना यश प्राप्त झालंय. पण सध्या तरी या इनिंग मध्ये या मॅच मध्ये इम्रान टॉप गिअर वर. फटका फसलाय. झेल करण्याची संधी. कॉटन बॉल होऊ शकेल का? फिल्डर वर जबाबदारी होती. फिल्डर वर विश्वास दर्शवला होता आणि यावेळेस इम्रान जो खूप मोठं नुकसान करतो समोरील संघाचं त्याचं झेल सोडलं जात आहे आणि त्याचबरोबर एक महत्वपूर्ण लाईफलाईन प्राप्त केली जाते. बघावं लागेल हे झेल, ही लाईफलाईन किती महागात पडेल. आणि त्याचबरोबर इशारा येतोय बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा. 2 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या परावर्तित झाली आहे ती प्रति षटक 12.5 ची धाव सरासरी आणि त्याचबरोबर 25 धावा आहे धावफलकावर. अर्थात 5 षटकांचा सामना, त्यामुळे बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले नाहीये. पॉवर प्ले फक्त 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये आहेत. Hello. So the scorecard has moved on to 25. They are going 12.5 for over, which will be a brilliant start here in a 5 overs match if you are successful in reaching a total of 60 to 70.
The batters have done their job, and it will be up to the bowlers to defend those runs. But until then, the inning is yet to be finished. Imran, the pinch hitter on strike. Nitin comes on his bowling mark. Will bowl from the far end. Imran trying to smack the ball that comes in his way, and yet again it will beat the fielder inches away from the fingertips. Beats the fielder completely. There was a slight percentage of chance to stop that, but the ball deceives the fielder and goes all the way for a boundary. DJ. And welcomes Nitin with the boundary. Scorecard moves on to 29. This time ball is miles high in the air. Is it long enough? Is it long enough? This time claps, cheers from the fielding side because Ramsena Bardesh are getting their crucial wicket. They are getting their man finally. They are getting rid of Imran, the man that was troubling them, who had got a lifeline in the previous over, is now being finally sent back. Scorecard stays still on 29, and they are losing the second crucial wicket. DJ. Towards short mid off, but instead the ball goes behind the wicket until the fielder fields the ball and converts it to a single. Scorecard will move on towards 30. Imran, the pinch hitter, his wicket is being gone down. So will there be any impact in the effectiveness of hitting of the remaining batters? No, it won't. Fielder present, and yes, fielder takes the catch in the first attempt itself. He was trying to go big, and as I said, will the wicket of Imran impact the effectiveness of the hitting of the other players? Yes, surely it will. And in an attempt to hit a big ball, in assuredly attempting a big shot, and this time he loses his crucial wicket. Second man goes down, and Nitin is the man to be the savior for the fielding side, Ramsena Bardesh. This time he goes towards the offside, a single being taken, and he opens his account. He gets off the mark straight away, wasting no time. Single makes the scorecard towards 31. Looks like the train that was going through the speed of 12 runs per over has been derailed after the wicket of Imran. And surely they have to cope up with that if they want to make a big target in the coming few overs. This time ball goes high in the air. Fielder is not running in the deep. Fielder will run hard for it, but the ball will, in the end, eventually will meet the boundary fence, and it goes all the way for a boundary. Yet again, luck favoring the batting side. Leading edge, and it goes all the way towards the long stop region for a boundary. Kisses the side screen this time. Straight the ball goes, and as a result, another boundary being conceded. Scorecard moves on to 35.
खिलाड़ी पीछे रखा है प्रोटेक्शन के लिए। 1 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 37 36। बॉलर नेम रे, बॉलर नेम इस बार हवाई फायर गेंद को खेला मिड विकेट, सीमा रेखा से पार, 6 रन। बाउंड्री पर क्या खूबसूरत टाइमिंग है, ये गेंद निकल रही है सीमा रेखा से पार। सिक्स पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, जो कि स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहा है मैदान पर नवदीप, जो कि मैदान पर। ओह, गति परिवर्तन, थोड़ी सी धीमी गेंद मिश्रण के तौर पर, हालांकि ये निकली विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं मिलता। गौरज के बेहतरीन खिलाड़ी नॉस्टैक एंड पर, जो कि ऑलराउंडर खिलाड़ी संजय नाइक सर इस वक्त काम कर रहे हैं बैटिंग पर, नॉस्टैक एंड पर अभी रहेंगे। देखिए बहुत से प्रतियोगिता में इन्होंने बॉलिंग और बैटिंग का काम बहुत अच्छा किया, तो उनसे उम्मीद बहुत बड़ी रहती है टीम को कि आखिरी के क्षणों में आकर वो अटैकिंग बैटिंग करना पसंद करते। ठीक है, स्कर्ले को अंदर बोला गया, वो थोड़ा सा पीछे रखा था सर्कल ठीक पास, और एक जो कि लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी तो कवर पॉइंट को पीछे रखा। ऑन साइड पर फ्लिक ऑफ द रिस्ट, क्या टाइमिंग वहां पर, गेंद निकली मिड विकेट और स्कर्ले के बिल्कुल गैप में से 4 रन के लिए। शॉर्ट पिच गेंद, शायद मौका था बड़े शॉट के जाने का, अपने आप से थोड़ा सा नाराज, गेंद बिल्कुल उछाल गई, तब बल्ले पर लगती तो छापता छक्के का, और समाप्त हो चुका है। जबकि इस वक्त चौथा 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर जो कि 50 रन मैदान पर बनते हुए। गौरज का एक बहादुर पुलिस जो कि इस वक्त काम कर रहा है इस वक्त स्ट्राइक पर, बेहतरीन खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर भूमिका इनकी हमेशा रहती है। बैटिंग बॉलिंग के साथ इनको बहुत बार पहचाना जाता है खिलाड़ी को, और आज किस अंदाज में रहेगी बैटिंग इनकी। इस बार कवर पर शॉट को खेला, टाइमिंग बहुत सुंदर है, हालांकि कितने रन बनेंगे वहां पर, फील्डिंग तो थोड़ी सी खराब देखने को मिली और निकला। देखिए खिलाड़ी सेट होकर आता है घर से, इतनी काबिलियत इनके पास है, बेहतरीन बल्लेबाजी इनके पास। ओ शायद देखिए गति परिवर्तन, लेकिन लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा निकला अंपायर का। 55 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, खेल चलता हो जो कि इस वक्त 5वीं ओवर का 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। देखिए पहली एक गेंद पर निकले टोटल 5 रन, पहली गेंद पर निकला वो चौवा, उसके बाद वो सिंगल वाइड के रूप में। शॉट गेंद ऑन साइड पर, लॉन्ग लेग, सी मारेगा पर गेंद, और सी मारेगा से बाहर गेंद, 6 रन के लिए मैदान पर।
ओह बल्ला, बहुत देखिए बल्ला, देखिए बहुत तेज घुमाते हैं बल्ला ये। थोड़ी सी गति में परिवर्तन, लेकिन बल्ला कितना तेज घुमा। बल्ले पर अगर छाप लगती, मिडल लगती बल्ले पर, तो शायद वो छक्का था मैदान पर। 11 रन अभी तक इस ओर से, एक छक्का, एक चौवा, एक जो कि वाइट के रूप में वो सिंगल मिलता हुआ मैदान पर। 61 पर पहुंचा टीम का स्कोर। माहौल बिल्कुल अच्छा मैदान पर बनता हुआ इस शाम के समय पर मैदान में। और फिर से हेलीकॉप्टर शॉट बिल्कुल खुद के निकाला, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खेलेगा। एक रन वहां पर निकला। अभी तक 12 रन इस ओवर से मैच में। और अब तक की कहानी में बिल्कुल वापसी 62 पर पहुंचा टीम का स्कोर। क्या आप 70-80 तक देख पाएंगे ये मुकाबला? इतना तो चाहिए रन रेट। ये सामने वाली टीम भी उतनी बढ़िया ताकतवर खिलाड़ी खेल। क्या किस तरह से माहौल बनेगा अंतिम कुछ ओवर्स का? क्या रोका जाएगा इस वक्त बल्लेबाजों को गेंदबाजों की तरफ से? ओह लाइन देखिए, ऑफ स्टंप की तरफ से दूर रखा, कवर पर मारने का बिल्कुल विश्वास, लेकिन क्या वहां पर गेंदबाजी मैदान पर। देखिए थोड़ा सा महंगा और निकला है। 12 रन निकले इस ओवर से। एक बड़ा शॉट निकल, 2 शॉट बड़े निकल चुके हैं, एक वाइड एक सिंगल निकला, लेकिन कुछ उसके बाद भी डॉट गेंदें डाली गई मैदान पर। तो इस बार सीधा खेला शॉट को लॉन्ग ऑन पर। पहला रन बहुत तेज निकला और गेंद निकल रही है सी मारेगा से पार। 4 रन के
67 टू विन. 67 हे आवाहन घेत उतरला जातोय मैदानावर तो रामसेना बारदेश संघ. सत्तेने एका बाजूला सज्ज होतोय आपल्या बॅटिंग एंडवर, स्ट्रायकर्स एंडवर. विकी नाईक दमायदो आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज. गॅवी यावेळेस उंचवरून फटका मारण्याचा प्रयत्न, झेलखाली फिल्डर आणि त्याचबरोबर एक सुंदर झेल. आल्या आल्या मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज होतोय. नवीन फलंदाज राज आल्या आल्या पुन्हा एकदा मोटर काढण्याचा प्रयत्न, नॉन स्ट्रायकर्स एंडवर. ऑफकोर्स स्ट्रायकर्स एंडवर फेकी झाली, पण आय थिंक द बॅटर हॅज मेड इट सेफ. आणि त्याचबरोबर एक क्विक सिंगल घेतली जाते. अखेरच्या क्षणी 67 धावांचा पाठलाग होतोय सुरू. फुटल्या मॅचचा ह्या नाही माझा टॉस. ऑफ साइडला यावेळेस बॉलला टॅप केलं, फक्त दिशा दिली आणि जोपर्यंत चेंडू फील्ड केला जातोय बॅकवर्ड रिजनला, बॅकवर्ड पॉइंटला जोपर्यंत चेंडू फील्ड केला जातो तोपर्यंत पुन्हा एक क्विक सिंगल. आणि त्याचबरोबर जर बघायला गेलं तिकडे 2 धाव घेतल्या जात आहेत आणि धावसंख्या पुढे सरकते ती 3 या आकड्यावर. Sundar Fatka and it goes all the way, one bounce just in front of the boundary ropes and it goes for a boundary. पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीप, यावेळेस रिव्हर्स स्लॉग स्वीप and yet again the result is sweet cause it वरती झाली आहे 13 धावांवर. 13 धावा धावफलकावर लावले जात आहेत.
त्यांचे 2 चेंडू 2 मोठे फटके 3 चेंडू 12 धावा 67 धावांचा पाठलाग करत असणारा रामसेना बारदेश संघ आता मात्र थोड्याशा कंट्रोलवर या सामन्यामध्ये. यावेळेस लेग साइडला पुन्हा एकदा बॉलला फक्त दिशा दिली, जास्त मोठ्याने मारण्याचा प्रयत्न केला नाही. एक सिंगलची धावसंख्या पुढे वधारली ती 14 या आकड्यावर. चौदा धावा 14 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड. 67 करायचा आहे पाठलाग 67 धावांचा आणि त्या पाठलागामागे अद्यापर्यंत चांगली सुरुवात. मोठा फटका जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न लाऊड अपील आणि पण इकडे पंच सांगतायत की द बॅटर विल स्टे सेफ और नॉट. लेट्स वेट फॉर द फायनल वर्डिक्ट अँड येस इज द अंपायर. द फिंगर गोज अप आणि याचबरोबर पहिला हादरा जातोय. तंबूच्या असलेला पहिला विकेट. सांघिक धाव संख्या असताना ती म्हणजे 14 या ओव्हर मधील पहिला विकेट प्राप्त होतोय आणि एकंदरीत दुसरा. गणपती वॉरियर्स फोंडा आपण कृपया कमेंट बॉक्स वर यायचंय. नवीन फलंदाज नीरज सज्ज होतो स्ट्रायकर झेंडवर जागा स्वीकारण्यासाठी. ती बाजल फलंदाज राजेची अफकारा सत्येन याची जागा स्वीकारण्यासाठी तो आला होता. सत्येनकडे अर्थात जर सत्येन राहिला असता तर नक्कीच हा सामना अगदी सहजगत्या बॅटिंग करणारा बारदेश संघ जिंकला असता. पण त्या विकेट नंतर कसा सावरतोय संघ पाहावं लागेल. पुन्हा एकदा चेंडू हा गणला जातोय निर्धाव. निर्धाव चेंडू हे रन रेट वाढवणारे असतील. पुन्हा एकदा मिनी हेलिकॉप्टर डाऊन द लेग साइड. पुन्हा एकदा एक सिंगल. इकडे 67 पाठलाग करायचं आहे 67 टू विन आणि त्यामध्ये अशा प्रकारचे फटके नक्की थोडेसे महागात ठरू शकतात. व्हाईटचा इशारा येतोय पंचांकडून. बोथ द हँड्स बिकम्स इक्वल. 17 धावा फलकावर लावले जात आहेत. 17 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड. आणि यावेळेस चांगलं षटक. सेकंड ओव्हर गोज रिअली वेल. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 17 या षटकां गरज. सत्रह पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। और इस बार हवाई फायर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, क्या खूबसूरत टाइमिंग है ये, 6 रन के लिए।
स्क्वायर लेग के ऊपर से ये भी गेंद सीमा रेखा से पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर खेल चलता हो जो कि इस वक्त तो तीसरे ओवर का मैच का। ठीक है, इतना आसान मैच है ही नहीं मैदान पर ये। इस बार मैच टाइम थोड़ी जल्दबाजी करते हुए विकी नाइक सामने आते हुए बिल्कुल यहां पर विकेट, एक सफलता प्राप्त मैदान पर और ये आउट मैदान में। बल्लेबाज निर्मल पहुंच चुका है, 27 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर खेल चलता हो जो कि तीसरे का। संजय नाइक के ऊपर एक शॉट बड़ा छक्का, उसके बाद वो चौवा, उसके बाद थोड़ी सी जल्दबाजी मैदान पर करता हो खिलाड़ी। इस बार बेहतरीन माहौल, एक सिंगल निकलता हुआ, एक रन के साथ तो रनों में इजाफा पहुंचा, 28 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर खेल चलता हो जो कि तीसरे ओवर का मैच का। ठीक है, रन रेट अभी भी ठीक ठाक है, अगर एक आध और 20-22 का निकले तो मैच बन सकता है मैदान पर। ओह, फिर से कंधे का इस्तेमाल किया, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग मैदान पर। देखिए, काफी साल का तजुर्बा अनुभव इस खिलाड़ी को, संजय नाइक को, और बहुत प्रतियोगिता में बहुत ही सुंदर बॉलिंग की इन्होंने और अनुभव की पूंजी आज बिल्कुल साथ मैदान में। इनके खिलाफ बैटिंग करना इतना आसान नहीं रहता हमेशा। शायद बाहर निकले गेंद, वाइड बॉल का इशारा पहुंचा, एक रन खाते में निकलता हो जो कि अतिरिक्त, और जहां पर टीम का स्कोर पहुंचा अब इस मैच के दरमियान 29 रन मैदान पर। ओ, ये भी थोड़ी सी बाहर गेंद, वाइड बॉल, बैक टू बैक दूसरा वाइड मैदान पर। देखिए, नियंत्रण थोड़ा सा बिल्कुल खोते हुए, पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, इस बार लेग स्टंप के बाहर, और थोड़ा सा वो हमेशा रहता ना वो दबाव मैदान पर, वो दबाव दिखने को मिलता हुआ। ये इससे एक बड़ा शॉट अगर बनता है इसी ओवर में तो शायद बल्लेबाजों के लिए काफी मौके रहेंगे बैक वापसी करने के। ऑन साइड पर ताकत लगाते हुए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से पार गया। पे 31 रन मैदान पर, जिससे पीछे इस मैच के दरमियान बेहतरीन माहौल मैदान पर चलता हुआ खेल, राइट हैंड ओवर द विकेट से। ओह, बढ़िया लाइन वहां पर। देखिए, सबसे क्रूशियल मुकाबला ये, इस ओवर में अगर 15 से ऊपर रन निकलते तो मैच आपके फेवर में जरूर चला, क्योंकि इस वक्त हवा का झोंका बहुत तेज है। ये इस साइड स्क्रीन बिल्कुल दर्शा रहे आपको कि हवा का झोंका कितना तेज है। ये मैच टाइम भी गेंदें बहुत बाहर जाती है यहां से, तो यहां से बैटिंग करना इस साइड से आसान रहेगा।
ओ चेंज ऑफ पेस और गति परिवर्तन, और देखिए विकेट कीपर रूपेश यहां पर चेहरे पर मुस्कुराहट, और ओह गति परिवर्तन फिर से बीट किया। देखिए विकेट कीपर रुपेश की भी तारीफ करनी पड़ेगी, आज बल्लेबाजी में उन्होंने कुछ रन नहीं बनाया मैदान पर। बिल्कुल असल जिंदगी में दीप ये रॉयल है खिलाड़ी, आज रॉयल स्टाइल में आउट हुआ है 0 पर, लेकिन ये असल में रॉयल है खिलाड़ी, बहुत खास है ये खिलाड़ी। आज उतनी बैटिंग नहीं निकलेगी, लेकिन अगले मैच में अगर रहते तो जीत बिल्कुल देखने को मिल सकती है मैदान पर। ओ तेज गेंद, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग मैदान पर। देखिए अभी भी 31 रनों की आवश्यकता है, यहां से अगर गेंदें बनाई जाए तो लगभग 8 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ और जीत से पीछे, और 31 चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल है ये मुकाबला। देखिए इस ओवर में 2 बड़े शॉट चाहिए मैदान पर। देखिए क्या बॉलिंग मैदान पर, अभी तक 5 गेंदें डाली है, अब तक कोई रन नहीं दिया। क्या प्रतियोगिता का पहला मैडन और जो कि देखने को मिलेगा इस गेंदबाज की तरफ से मैदान पे। ओ बढ़िया, तारीफ करनी पड़ेगी एक बार, जोर तालियां बजाए एस्ली के लिए, पहला मेडन और इस प्रतियोगिता में। बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान एस्ली द्वारा, और हाल ही में स्टार बॉयज की प्रतियोगिता में एक बहुत सुंदर बॉलिंग की एस्ली ने, और उसके बलबूते पर हालांकि फाइनल में जो कि उन्होंने मैच जरूर बिल्कुल गवाया, लेकिन उसके बाद की कहानी अगर बताई जाए तो शायद थोड़ी सी दबाव की स्थिति थी वहां पर, लेकिन अंतिम 6 गेंदे 31 टू विन मैदान पर। इस मैच के दरमियान और हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन उस बात का उतना असर नहीं रहेगा। इमरान के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर। देखिए अभी तक खूबसूरत माहौल है ये मैदान पर, लेकिन अब मैच लग रहा है कि यहां से आसान नहीं होगा बैटिंग करना मैदान पर। ऑन साइड पर मिड विकेट पर सीधे खिलाड़ी के हाथ में एशली के, और ये आउट मैदान पर। मर्मगोवा और गणपति वॉरियर्स पुंडा कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। नया बल्लेबाज पहुंच चुका है मैदान पर। ओ दूर से खेला सीधे खिलाड़ी की तरफ, लेकिन शायद एक ही रन वहां पर बनेगा। बैट्समैन ने ओ लाइन देखिए, दूर दूर रखिए। देखिए यहां से तो ये मैच मुकाबला बिल्कुल समाप्त हो चुका है। देखिए अभी भी 30 रन की आवश्यकता जिससे पीछे, और गेंदें कुछ बची है।
एक दो गेंदों का खेल मैदान में बचा हुआ जहां से ये मुकाबला बिल्कुल, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी एशली की, क्या मेडन ओवर डाला वहां पर। हालांकि विकेट नहीं निकला लेकिन क्या मेडन ओवर था वो। प्रतियोगिता पहला मेडन ओवर जिसने डाला एशली ने, बहुत सुंदर बॉलिंग की। अब देखिए अब टहलते पहलते अब रन निकाले ना निकाले उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना, असर पड़ेगा उस पर। लेग बाइस के रूप में रन मिलता है, चेहरे पर अंपायर के भी मुस्कुराहट है। सिर्फ ऑब्जेक्ट अंपायर भी जानते हैं कि 29 रन कुछ गेंदों पर निकलना आसान नहीं मैदान पर। चलिए अच्छा टाइमिंग किया, एक रन वहां पर निकलेगा कम से कम एक आध, लेकिन उस बात का अब उतना कोई फर्क नहीं। मुकाबला भी समाप्त हो चुका है यहां से। एक वेल डन बैटिंग मैदान पर, खासकर इस वक्त बताए संजय नाइक ने क्रुशियल बैटिंग की मैदान पर। एक अच्छा बिल्कुल अच्छी बैटिंग, तोड़फोड़ बैटिंग, उसके साथ उस साथी ने उनकी बैटिंग की। 26 रन की बैटिंग इसने की मैदान पर। कौन तो रे विकी इमरान